नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर। आज हम डेथ मास्क कैंसर OCE ओरिजिनल कलर एडिशन का अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैकीसी, आज हम कैंसर के डेथ मास्क का यह ओरिजिनल कलर एडिशन ND वर्जन NDC का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे ओरिजिनल कलर एडिशन और बाकी एडिशनों में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उस फिगर में जिसका हमने पहले ही अनबॉक्सिंग किया था, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कैंसर के डेथ मास्क की गोल्डन आर्मर में आकृतियाँ और रंग हैं। मंगा के वर्षन में सभी गोल्डन नाइट्स की आर्मर सचमुच सोने की होती थी। इसी वजह से उसमें कोई और रंग नहीं है। उसमें उसकी सुनहरी आर्मर के अलावा कोई और सजावट नहीं है। ज्यादातर गोल्डन नाइट्स भी गोरे थे, यानी उनके बाल पीले थे, कुछ गिने चुने अपवादों को छोड़कर। और कैंसर के डेथ मास्क उन्हीं में से एक है जिसके बाल ग्रे हैं। क्योंकि वह बहुत निपुण, बहुत कट्टर और अपनी जिंदगी के अनुभवों के कारण मौत के बहुत करीब था। जैसे कि उदाहरण के लिए मैनी गोल्डो और डेथ मास्क, जिसका नाम नहीं है क्योंकि उसका गांव तबाह हो गया था। उसके बालों का रंग ग्रे है। लेकिन बिना और देर किए चलिए उस बात पर आते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे डिब्बे के आगे के हिस्से को देखें तो यहाँ हमारा कर्क राशि का चिन्ह है। यह दिखाया गया है कि नक्षत्र कैसे बनता है और हमारा योद्धा अपनी कवच पहने हुए है। यहाँ एक तरफ ये दिखाया गया है कि आप कर्क राशि की स्वर्णिम कवच को कैसे जोड़ सकते हैं, जो कि केकड़ा है। यहाँ हमारा मुस्कुराता हुआ लेकिन सनकी दोस्त डेथ मास्क दिखाई देता है। और डिब्बे के पिछले हिस्से में यहाँ दिखाया गया है कि हमारी फिगर को अलग अलग भावों के साथ कैसे सजाया जा सकता है। लेकिन अब हम अपनी फिगर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। इसके अलावा हमारे पीस के बस ऊपर के हिस्से में भी लिखा है ओरिजिनल कलर एडिशन। हम यह ना भूलें और धन्यवाद दें कि तमाशी नेशंस ही है जो हमें इन छोटी छोटी फिगर का आनंद लेने का मौका देता है। इन टुकड़ों के जारी होने के बाद से बैंडाई कई वर्षों से अस्तित्व में है। आइए अब इसे बाहर निकालते हैं। जैसा कि हमेशा होता है, हमारी फिगर को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। पेंडोरा के बॉक्स के आकार की चीज भी हमेशा डो की तरह मौजूद है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं। अगर कभी आप फंस जाएं या इसे असेंबल न कर पाएं तो आप इन्हें देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये निर्देश जापानी भाषा में होंगे। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चित्रों को देखकर भी आप अपने नाइट को असेंबल कर सकते हैं। तो इसमें 3 कतारें आती हैं, जिनमें पहली कतार में हमारा कैंसर का गोल्डन नाइट है। अब आप चुन सकते हैं कि नाइट को असेंबल करें या फिर आर्मर के पीस को। याद रखें कि जब कैंसर की शिरयू ड्रैगन से लड़ाई हुई थी तो आर्मर ने कहा था कि अब वह कैंसर की गोल्डन आर्मर पहनने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे आर्मर हटा ली जाती है और फिर से असेंबल होती है। और हमारे गोल्डन नाइट्स के एक अतिरिक्त फीचर के रूप में सभी के पास अपनी केप होती थी, तो इस पीस में भी उसकी केप शामिल है। और यहाँ हाथ बदलने के विकल्प भी आते हैं। जाहिर है आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं कौन सा हाथ चुनूंगा। सेकी शिकी मेकाई हा करने के लिए पोस्टैती, जो कि नर्क की तरंगे हैं, नए डेथ मास्क की एक क्लासिक मूवमेंट और जिसे वह सिर्फ एक उंगली से करता है। उसने कैंसर की सदी के तारे की शक्ति विकसित कर ली है। मृत्यु के द्वार खुल जाएं। लेकिन सीरीज की शुरुआत में वह इसे पूरी हथेली से करता था। हम देख सकते हैं कि पॉट ने फिल्म में यह कैंसर का नाइट है, जब वह इसे केवल एक उंगली से करने में सफल होता है। और जैसे ही हमने उन प्लास्टिक कवरों को हटा दिया है जो हर सतह के ऊपर आते हैं, यहाँ हम सबसे पहले अपने कैंसर के स्वर्णिम नाइट का उपयोग करेंगे। ध्यान दें, यहाँ वह किरदार आता है जिसका नाम डेथ मास्क या मौत का मुखौटा है, यही उसका नाम है। तो यहाँ पर आता है हमारा नाइट, इसके साथ पहले से ही जूते जुड़े हुए हैं। यहाँ आते हैं प्रोटेक्टर, जो जाहिर है टखनों, जांघों, बाजुओं, अग्रबाहुओं, कंधों और अन्य हिस्सों के बीच लगाए जाते हैं।
साथ ही छाती और कमर के प्रोटेक्टर के अलावा भी अन्य हिस्सों के लिए आते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। पिछली और इस आधुनिक फिगर के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुरानी फिगर की हर एक हिस्से में छेद होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब केवल यहाँ पीछे पीठ पर केप लगाने के लिए छेद है और ये गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ छेद दिया गया है। जाहिर है कुछ कैरेक्टर्स में बाल हटाने का भी तरीका है ताकि हेलमेट पूरी तरह बंद हो सके। कैंसर से अलग, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसका हेलमेट केवल लगाया जाता है लेकिन उसके बाल वैसे ही रहते हैं। और हमारे पास उसके बालों के रंग में भी फ़र्क है। मंगा में उसके बाल ग्रे रंग के थे जबकि एनिमे में उसके बाल नीले रंग के थे। ये वे अंतर हैं जब आप ओसी यानी ओरिजिनल कलर एडिशन, एक तरह से एनिमे एडिशन में जाते हैं। ये वे बदलाव हैं जो उन्होंने इस फिगर को और आकर्षक बनाने के लिए किए हैं। तो चलिए अस्तल, अब हम अपनी छोटी मूर्ति को असेंबल करते हैं, जिसे अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसानी से उसके पैर हटाए जा सकते हैं। और हम असेंबली शुरू करेंगे सबसे पहले उस हिस्से से जो यहाँ जांघों में लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बस उस हिस्से को डालना है और बिना किसी परेशानी के वह हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है और सही से फिट हो जाता है। हम दोनों तरफ की असेंबली करेंगे। पहले घोड़े में छेद होते थे, अगर आप ध्यान दें अब केवल एक ही छेद है जो यहाँ घुटनों में है। क्यों? ताकि हम अपना हिस्सा बहुत आसानी से डाल सकें। यहाँ हम इसे डाल रहे हैं। और हाँ, ये बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि एक बार दुर्भाग्यवश मैंने वह हिस्सा तोड़ दिया था, इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि ये कैसे फिट बैठता है। यहाँ हम और विपरीत तरफ को फिर से डालते हैं। अब हम पैरों का प्रोटेक्टर लगा देते हैं और यह जूतों से पहले का प्रोटेक्टर होगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्सा बचता है, इसीलिए वह ट्यूब पंक्ति से बहुत लंबा है ताकि दिन के अंत में जब आप अपने जोडियक नाइट का पूरा पैर डालें नवपत तो कुछ भी ना हो। इस तरफ भी हम वही प्रक्रिया दोहराते हैं। हम पिंडलियों का 480 प्रोटेक्टर लगाते हैं। अब हम यहाँ जूतों का प्रोटेक्टर दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फिर से वही हिस्सा आता है और अब हम पैर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जोडियक नाइट, हमारे डेथ मास्क ओसीई के निचले हिस्से की असेंबली पूरी हो गई है और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर शुरू करें। कुछ हिस्से बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे कि मुझे हेडेस का असेंबल करना पड़ा था, आपको जो हमारे चैनल पर भी है, जिसमें इस हिस्से में कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट्स थे जो बहुत आसानी से गिर जाते थे। चिंता मत करो, कुछ हिस्सों में ऐसा होता है, ये कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत आसान भी होते हैं जहाँ बस थोड़ा सा धक्का दो और वो फिट हो जाता है। अब अगला कदम है हाथों की सुरक्षा लगाना। आप देख सकते हैं ये भी एक नई बात है कि अब हाथों को हटाया जा सकता है। बस वो सिर्फ पहले उस हिस्से को लगाओ जो अंदर जाता है और फिर यहाँ पर फोर आर्म का प्रोटेक्टर लगा दो और हाथ को वापस जोड़ दो। जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे दायां हाथ लगाना है, तो अभी ये वाला नहीं लगाऊंगा, मैं पहले बाकी हिस्से लगाऊंगा और फिर अपनी फिगर की बाकी असेंबली शुरू करूंगा। अब ये तो मुझे ये सारे डिटेल्स बहुत पसंद हैं। देखिए कैंसर की ये पीस पूरी तरह से चिकनी है, इसमें कोई अतिरिक्त डिटेल नहीं है, बस इसे अंदर डालना होता है। यहाँ पर वह हिस्सा बाहर निकलता है जो कैंसर के फोर आर्म में आता है। और अब यह हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे एक बंद मुट्ठी लगानी है, लेकिन अपनी सुनहरी आर्मर के साथ। यहाँ आप इस पहली हिस्से के साथ यही कर सकते हैं। अब मैं दूसरी हिस्से पर जाऊँगा। बस कैंसर की कंधे की प्लेट्स रह गई हैं, लेकिन वो तब लगेंगी जब छाती और कमर का हिस्सा लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जैसा कि मैंने कहा था, मैं हाथ लगा दूंगा ताकि ये हिस्से अब ढीले ना हो। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो रंग में बदलाव है। ये लाइन में एक छोटी सी गलती थी, बांह का रंग वही नहीं है जो कवच का है, तो कृपया इस छोटे से विवरण पर ध्यान दें। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम इतने सख्त नियमों वाले नहीं हैं, हम इसका हाथ लगा देंगे, क्योंकि अभी हम हाथ का प्रोटेक्टर भी लगाएंगे ताकि दोनों हाथों के छोटे छोटे हिस्से गिर ना जाएं। तो अब हम इसके हाथ लगाएंगे और अनबॉक्सिंग के बाकी हिस्से के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो हमें सबसे पहले यहाँ शूरवीर की कमर वाले हिस्से के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमें यह हिस्सा मिलता है, सिर्फ इतना करना है कि इस हिस्से को अलग करें, इसे शूरवीर के पेट वाले हिस्से में यहाँ लगाएं और इसे फिट कर दें। आगे चलकर हमें बाकी सभी हिस्से भी जोड़ने होंगे, जैसे कि बेल्ट, जिसे मैं आपको लगाने की सलाह दूंगा।
बेल्ट के लिए सबसे पहले आपको ऊपर का यह छोटा सा हिस्सा हटाना होगा। इसके बाद वह इसका प्रोटेक्टर लाता है न, ताकि उसे कुछ ना हो, और फिर इसके बाद वह पीछे की एक और छोटी सी हिस्से को लाता है। लेकिन हम जो चाहते हैं वह यह है कि यह छोटी सी पीस खुले जो हमें बेल्ट खोलने की अनुमति देती है। इसे वापस लगाना एक कला होगी, लेकिन आपको यह बहुत सावधानी से करना होगा। और फिर वे अपने योद्धा की कमर का अटैचमेंट फिर से लगाते हैं। देखिए, अब हमें बस बेल्ट बंद करना है और उसी तरह से इस छोटी सी पीस को भी बहुत सावधानी से लगाना है। क्यों? ताकि हमारे कर्क राशि के स्वर्ण योद्धा का पूरा हिस्सा एक बार में ही तैयार हो जाए। एक बार जब आपने बेल्ट लगा दी तो जाहिर है कि और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये किरदार और भी ज्यादा चोको सरप्राइज जैसे हो जाते हैं। मैं उन्हें ऐसा क्या बताऊं? क्यों? क्योंकि फिर आप कुछ हिस्सों को छूते हैं और वे अलग हो जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कुछ हिस्से खुल सकते हैं, उन्हें घुमाया जा सकता है। यह हिस्सा जो योद्धा के सीने पर जाता है उसे बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है, लेकिन बाद में आप उसके अग्रभाग का कोई हिस्सा गिरा सकते हैं। इसलिए हमें इनमें से हर एक को बहुत ही सावधानी से करना होगा। उदाहरण के लिए, यहाँ आपको इसे बाहों के बीच से निकालना होता है और फिर योद्धा के सीने का हिस्सा लगाना होता है। खैर, इसे लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पीछे का ये हिस्सा अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, जहाँ आप तय कर सकते हैं कि आप उसमें केप लगाना चाहते हैं या फिर पीछे का यह छोटा सा हिस्सा अगर आप चाहते हैं कि कवच बंद रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्वर्ण योद्धा के पास केप हो। मेरे लिए जब यह दिखाया जाता है तो यह बहुत बेहतर लगता है और मैं इसे डार्कबुरी की फिगर कलेक्शन में रखने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इसका सीना लगाते हैं ताकि इसे खड़ा कर सकें। फिर आगे बढ़ते हैं डिटेल के साथ। कंधों की प्लेट, बालों का हिस्सा और हेलमेट लगाते हैं। एक बार जब आपने अपने योद्धा के सीने का हिस्सा लगा दिया तो अब बस कंधों की प्लेटें लगानी रह जाती हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास वह हिस्सा है जहाँ ये कंधों की प्लेटें आसानी से लग जाती हैं और यहाँ पर जुड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सिर के हिस्से का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप तय कर सकते हैं कि आप बाल लगाना चाहते हैं या नहीं, या फिर हेलमेट लगाना है या नहीं। कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका हेलमेट पूरी तरह बंद होता है। अब यह आप पर है कि आप किस तरह देखना पसंद करते हैं। मैंने हमेशा यही पसंद किया है कि बस हेलमेट का एक हिस्सा ही लगा दूं या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं। आखिरकार हर लड़ाई में सबसे पहले हेलमेट ही उड़ जाता है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था, हम बहुत सावधानी से बालों का यह हिस्सा हटा देंगे और मैं आपको यह पिछला हिस्सा लगाकर दिखाऊंगा, ये जहां कैंसर के हेलमेट के लिए खुली जगह बनी होती हैं। तो अब हमारी इस बेहतरीन पीस का आखिरी हिस्सा बचा है विटी, जिससे हम सेंट सैया कैंसर नॉट डेड मास्क OCE का अनबॉक्सिंग पूरा करेंगे। और जैसे ही आप इस फिगर का हेलमेट लगा देते हैं, अगर आप ध्यान दें तो इसके केवल सुनहरे डिटेल्स के कारण ये और भी ज़्यादा उभर कर आता है। मैंने इसका वो चेहरा बदलकर यह थोड़ी ज़्यादा शातिर एक्सप्रेशन वाली बना दी, जो कि डेथ मास्क नाइट की खास पहचान है। और जैसा कि मैंने पूरे वीडियो में कहा है, हुआ से इस शानदार पीस को पूरा करने के लिए अब बस ओनुदाय इसकी केप लगाना बाकी है। हर गोल्डन नाइट के पास उसकी केप ज़रूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसे यहाँ पीछे लगाने वाले हैं। असल में उनके पास केप नहीं बचती, क्योंकि लड़ाई के दौरान सबसे पहले वही नष्ट हो जाती है शर्म। लेकिन हमारे राशि के योद्धा यानी हमारा कैंसर ने अभी तक लड़ाई नहीं की है। अब बस हमें उन बेस में से एक लगानी है जिन्हें हमने पहले दिखाया था, ताकि यह खड़ा रह सके। अगर आप ध्यान दें तो केप अपना काम कर रही है और अब हमें अपनी नरकीय तरंगें बनानी है। और इसी के साथ हमारे कैंसर गोल्डन नाइट के वो ओरिजिनल कलर एडिशन का असेंबल पूरा होता है। और दिखाने के लिए मैंने ये दूसरी पीस भी रखी है जो ऑफ युग है, जो 13वां राशि चिन्ह है जिसे उन्होंने जोड़ा था। यहाँ ये भी एक और पीस है जो अपनी ओरिजिनल कलर एडिशन वर्जन में है। मैं इसे इसलिए लाया हूँ ताकि कैंसर और ऑफ युग को दोनों की गोल्डन आर्मर के रंगों का अंतर दिखा सकूँ। इस किरदार के लिए बालों का रंग भी सुनहरा या हल्का ही रखा गया है। और यहाँ दूसरी ओर मैं आपको इसका सैजिटेरियस के और उसकी क्राउन एडिशन भी दिखा रहा हूँ। यहाँ एक पोसाइडन भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम पोसाइडन की क्राउन वर्जन का अनबॉक्सिंग करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ये वाकई शानदार है। ध्यान दें तो ये सैया क्राउन वर्जन है, आप इसे सैया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे यूरोस के साथ लगाने का फैसला किया। यहाँ चेहरा बदलने का विकल्प भी है।
और यहाँ वह वीडियो भी है जो हमने पहले ही कैंसर के गोल्डन नाइट की सुमे एडिशन पर बनाया था, जो कि एक कलेक्शन पीस और भी है। यहाँ पर कुल मिलाकर 1800 थे और हमारे डार्कोबुरी चैनल पर भी ये पीस मौजूद है। मेरे लिए जो किरदार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह असल में कैंसर राशि का है, क्योंकि वही मेरी राशि भी है। लेकिन मैनीगोल्डो द कैंसर ने हम सबको जो इस राशि के हैं गर्व से प्रतिनिधित्व किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये इतनी साधारण बेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो दिन के अंत में ये गिर ही जाते हैं। मैं इसे केवल प्रदर्शन के लिए ही लाया हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर आपके लिए हर वो चीज़ है जो आप चाहें। कमेंट्स में बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम सेंट सैया का एक और अनबॉक्सिंग करें, जो कि एक खास पीस है डेथ का, और यह एक लग्जरी एनीमे है मप्पिका, और ये मंगा वर्जन है। तो हमारे साथ ट्रिविया के लिए भी जुड़े रहें और बाकी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि डार्कोबुरी में हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहता है। हम डार्कोबुरी में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। हम यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर हैं। कभी कभी हम मीडियम पर भी लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, हमारे चैनलों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केनवन सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह पीस पसंद आया हो तो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। मेरे लिए जूडियक पीरियड्स ये हमेशा गारंटी होते हैं। अगर आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कुछ छोटी वर्जन पेनोरमेशन के साथ हैं, लेकिन जो मिथ क्लॉथ EX हैं और यह ओरिजिनल कलर एडिशन वर्जन वह शानदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे शेयर करें, एक्टिवेट करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपने कमेंट्स दें, सिलेचे, और आप जानते ही हैं, डार्कोबुरी शांति। डार्कोबुरी